हेलो स्टूडेंट्स, लर्न फिजिक्स विद नरेश सारस्वत में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपर क्लासेस में जाके, हायर क्लासेस में जाके भी आपको ये टॉपिक जो है दोबारा से आएगा। आपको अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि इमेजेस जो है वो कैसे फॉर्म होती हैं, कॉनकेव मिरर कैसे इमेजेस फॉर्म करता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसे इमेजेस फॉर्म करता है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले कि हम लोग इमेजेस को फॉर्म करना सीखें कि कैसे इमेजेस बनती हैं अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर, आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी रे आपकी जो आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो हमेशा फोकस में से पास करेगी। आपको ये वाली बात याद रखनी है। और सेकंड बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी रे फोकस में से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी जब हम डायग्राम बनाएंगे, कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात, कोई भी जो रे है जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फोकस में से पास होगी डेफिनेटली। और सेकंड बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी रे फोकस में से पास होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर वो अपना पाथ क्या करेगी, रीट्रेस करेगी। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, तभी आप लोग आगे जो है डायग्राम्स बना पाएंगे। लेट अस मूव, हम शुरू करते हैं। हम जो है पहला केस करने जा रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, पहले हम कॉनकेव की बनाएंगे। जो आपका फर्स्ट केस है कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। इन दैट केस जो रेज होती हैं वो पैरेलल आती हैं किसके, सारी रेज जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं और सारी की सारी जो रेज हैं वो कहाँ जाके आपकी मीट करेंगी, फोकस के ऊपर जाके मीट करेंगी। जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इन्फिनिटी से सारी रेज ही जो होती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। इसलिए सारी की सारी रेज कहाँ पर जाके मीट करेंगी, फोकस पे जाके मीट करेंगी। इसलिए जो है फोकस पे हमारी इमेज बनेगी। तो ये देख लेते हैं इस इमेजेस में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है कि इमेज कहाँ बनने वाली है, हमारी फोकस पे बनने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस पे बन रही है। सेकंड जो है, इमेज जो है वो रियल बन रही है। आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज कब बनती है, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करे, और यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही है, तो इसलिए ये इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। और तीसरा पॉइंट जो आपने नोट रखना है वो ये नोट रखना है कि जो ये इमेज होगी ये पॉइंट साइज होगी, बिल्कुल छोटे आकार की बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी, छोटी बनेगी। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होता है। तो दिस इज द फर्स्ट केस, आपको पहला केस याद रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड केस। हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ रहे हैं, बियॉन्ड सी लेके आ रहे हैं। सेकंड केस है, हम थोड़ा सा इन्फिनिटी से नजदीक आ गए हैं, हम मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सी से दूर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि मैंने एक रे ये वाली ले ली और ये फोकस में से पास हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और एक सेकंड रे मैंने ले ली जो कि क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। और ये दोनों रेज जो हैं ये कहाँ आकर मिल रही हैं, यहाँ पर आके देखिए, आप चेक करिए, यहाँ पर आके मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड सी रखा होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या होगा हमारे पास, इमेज के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि इमेज जो है वो बिटवीन सी और एफ बनेगी, बिल्कुल सी और एफ के बीच में बन रही है। पहले हमारी इमेज एफ पे बनी थी, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर जा रहा है। तो पहला करैक्टरिस्टिक्स है कि इमेज विल बी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में होगी। सेकंड जो है वो है इमेज जो है वो रियल होगी, सेकंड जो केस है वो इमेज रियल होगी हमारी। और थर्ड जो केस है, थर्ड जो करैक्टरिस्टिक्स है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो
ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, साइज उसका स्मॉल होगा एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज योर केस नंबर 2। ये हमारा सेकंड केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा, सी से दूर रखा होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड केस। अब हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के ऊपर आ गया है। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे आ गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा सी के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया। रूल वही फॉलो करना है आपने, एक रे आपने पैरेलल लेनी है, वो आपने फोकस में से पास करवानी है, और दूसरी रे आपने फोकस में से लेनी है और उसको आपने क्या कर देना है, पैरेलल कर देना है। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे रखा हुआ है, तो इमेज भी हमारी कहाँ बन रही है, सी पे बन रही है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं हमारे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारा कि इमेज विल बी एट सी, सी पे आएगा हमारा इमेज। दूसरा, इमेज रियल। अभी तक हमने देखा कि पिछले जो ये तीसरा केस चल रहा है हमारा, और तीनों केसेस में हमने नोट किया कि जो इमेज है वो रियल बन रही है। और इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, क्योंकि यहाँ पे ये खास बात है यहाँ पे कि सी पे जब रखेंगे तो सी पे ही इमेज बनेगी, और जो साइज होगा इमेज का वो भी सेम होगा। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे जैसे हम लोग मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो है इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रही है। और आपने एक चीज़ और भी नोट करी होगी कि पहले हमारी इमेज पॉइंट साइज थी, बहुत छोटी थी, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी रही। अब जो है वो थोड़ी सी बड़ी होकर वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई है। तो इस केस में हमारे पास इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई है। अब आपको यहाँ पर ये आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि जब हम अगले केस में आगे बढ़ेंगे तो व्हाट विल हैपन। तो अब देखते हैं अगले केस में क्या होगा। अगले केस में क्या होने वाला है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में चला गया है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो वो कहाँ चला गया है, सी और एफ के बीच में चला गया है। देखिए सी और एफ के बीच में चला गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने वही रूल अप्लाई किया है कि एक रे को मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, वो फोकस में से पास हो रही है, और दूसरा मैंने फोकस में से लेके उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया है। और इस केस में आप देखिए जो हमारी इमेज है वो सी से दूर हो गई है, सी से काफ़ी दूर हो गई है, और उसका साइज भी जो है वो बड़ा हो गया है। वही रूल चल रहा है हमारा कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग मिरर के करीब जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर के, वैसे वैसे हमारी जो इमेज है वो मिरर से दूर जा रही है और उसका साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। आइए देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेजेस के। तो फर्स्ट हमारे पास है इमेज विल बी बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड होगी हमारी, वो दूर बनेगी सी से। इमेज विल बी रियल, यहाँ पर भी जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी जो है इमेज क्या बनेगी हमारी, रियल बनेगी। और इमेज विल बी लार्जर देन द, लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी हमारी इमेज, तो उसके कंपेरेटिवली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास ये था हमारा नेक्स्ट फोर्थ केस था हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। और लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब हम और आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम चले जाते हैं कहाँ पर, फोकस के ऊपर। अब हम फोकस पे चलते हैं। फोकस पे जाने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर छोटी सी एक समस्या आने वाली है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रे है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हम इसको एक रे तो मैंने पैरेलल ले ली और फोकस में से पास करवा दी। अब दूसरी रे को मैं फोकस में से पास नहीं करवा सकता, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी वो अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। तो इसका मतलब ये रे अपने आप को रीट्रेस कर रही है। तो अब आप देखिए ये दो रेज जो हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मिरर से टकराने के बाद जो दोनों रेज आ रही हैं, ये रेज पैरेलल हो गई हैं। पैरेलल हो गई हैं इसका मतलब ये रेज कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। है ना इंटरेस्टिंग। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज फोकस पे बन रही थी। अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इमेज हमारी कहाँ बनने वाली है, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनने वाली है जी। इमेज विल बी रियल होगी, और इमेज विल बी हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इमेज, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, काफ़ी दूर जाके मिल रही है, तो हमारी इमेज जो है ये हाईली एनलार्ज हो जाएगी। तो ये था केस हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, तो उस सिचुएशन में हमारी इमेजेस कहाँ बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉनकेव मिरर की इमेजेस बना रहे हैं। अब हम चलते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ और पी के बीच में है। एफ और पी का मतलब ये फोकस है और ये पोल होता है, जैसे हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था, पिछली क्लास के अंदर। अब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो अब इस केस में वही करेंगे हम लोग, एक रे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ले ली, रिट्रेस करेंगे अपने पाथ को, और दूसरी मैंने फोकस में से जो ली वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रेज इधर तो कहीं नहीं मिलेगी लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में हमें अपियर करती हुई, होती हुई हमें अपियर होंगी, मिलती हुई अपियर होंगी हम लोगों को। तो मैंने आपको बताया था जब रेज अपियर होती हुई हमें लगे कि ये मिल रही हैं, अपियर हो रही हो, तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, इस केस में हमारी इमेज जो होगी वो क्या होगी, वो वर्चुअल होगी और इमेज हमारी मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी। वर्चुअल इमेज बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी। तो ये हमारे 6 केसेस हैं किसके, कॉनकेव मिरर के। यहां से हम लोगों ने ये देख लिया है कि भाई जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ये तो जी हर तरह की इमेज बनाता है। ये छोटी भी बनाता है, अपने साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरेटिवली पॉइंट साइज भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर है वो हर तरह की इमेजेस को बनाने के कैपेबल होता है। आप अपने घर में चम्मच से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पून का जो जिस हिस्से से हम खाना खाते हैं, अगर हम उसको अपनी तरफ मूव करके रखें तो वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप उस स्पून को आगे पीछे मूव करवाएंगे तो यू विल सी कि आपकी इमेजेस चेंज हो रही हैं। सो ये हमारी थी इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। उसके बाद अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इंटरेस्टिंगली बात यह कि कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख लीजिए, कहीं पे भी, चाहे बियॉन्ड सी रखिए, चाहे फोकस पे रखिए, कहीं पे भी जब आप रखोगे तो आपकी जो इमेज है वो हमेशा ही, यहाँ पे देखिए ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, दिस वन, ये ब्लैक वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है और इधर हमारी इमेज बन रही है। तो आप देखिए कि इस केस में व्हाट विल हैपन, हम इसको अगर आगे पीछे करेंगे तो इमेज की जो पोजीशन है वो हमेशा एफ और पी के बीच में ही रहती है, और ये जो है इस केस में क्या होता है, इमेज वर्चुअल बनती है हमेशा ही और इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल और छोटी इमेज बनाता है। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसे मिरर का नाम बताइए जो वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो क्या आंसर आएगा, द आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर। अगर मान लो वो कह दे कि ऐसे मिरर का नाम बताइए जो डिमिनिश्ड बनाता है, हमेशा ही डिमिनिश्ड बनाता है, द आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस जो हम बनाते हैं उसको एक बार रिकैप कर लें हम लोग कि क्या क्या हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने किया था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फोकस पे था। फोकस पे क्या हो रहा था, जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रही थी इमेज हमारी। उसके बाद हमारा बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। उसके बाद हमारा जब सी पे था तो सी पे ही बन रही थी। जब हमारा सी और एफ के बीच में था तो कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड सी बन रहा था। जब हमारा एफ पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एफ और पी के बीच में था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी हमारी इमेज और मैग्नीफाइड बन रही थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और साइज उसका छोटा होता है। तो अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर हर तरह की इमेज बनाता है, छोटी, बड़ी, रियल, वर्चुअल, सेम साइज की। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटी साइज का बनाता है। आई होप आप लोगों को जो है वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से डायग्राम बना के देखिए हाथ से, तभी आपको समझ में आएगा। अपने नोट्स के लिए, रिवीजन टेस्ट के लिए और असाइनमेंट्स के लिए आप मेरी साइट www.phymat.webnode.com पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन, बाय बाय।